वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सादिया बुखारी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ताहिर जिठोल हैं, ब्रांड बिल्डिंग एंड प्रोजेक्ट ग्रोथ लीडर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से कि कैसे हम अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम सोशल मीडिया पर तनकीद और तशहीर के जो मुख्तलिफ ज़रा हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर डिजिटल मीडिया के दौर में रवायती कारोबार से हटकर कैसे इनकम जो है वो जनरेट की जा सकती है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच। इट्स वेरी हॉट एंड करंट जो इन टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारी बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो है वो पहले तो हमें ये देखना होगा कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक स्टाइल होता था, टीवी पे आते थे ब्रांड्स मुख्तलिफ, उसके बाद होर्डिंग लगते थे और आउटडोर होता था और सारी चीज़ें होती थी। अच्छा, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का इस वजह से स्कोप जो है वो इंक्रीज़ हुआ बिकॉज ऑफ के वहाँ पे लोगों की प्रेजेंस डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ठीक है, हमारे जो इंटरनेट कनेक्शंस हैं, हमारे जो सोशल मीडिया है, हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं, उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है और अलॉन्ग साइड उनका जो स्क्रीन टाइम है वहाँ पे वो बड़ा ड्रेस्टिकली इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, नो मैटर कि वो ठीक कर रहा है या गलत हो रहा है, वो एक अलग बात है। एंड एट ऑन द अदर साइड जो टीवी है उसके ऊपर स्क्रीन टाइम या टीवी वॉच टाइम जो है वो ड्रेस्टिकली कम हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये बात है कि ये इसकी अहमियत इस वजह से हो गई है कि मोर कंज्यूमर, मोर ट्रैफिक उस तरफ चली गई है। और इसके ऊपर अब सवाल ये है कि जब मोर कंज्यूमर, मोर ट्रैफिक उस तरफ चली गई है तो फिर हमने डिजिटल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करनी कैसे है, ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया है। बिकॉज जब अलमिया कह लें या फिर कह लें कि लोग इसमें बहुत, क्योंकि लोग करियर जो है ना वो यूट्यूब को बना रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग को बना रहे हैं, तो ये बहुत एक क्वेश्चन है मेजर के ये कैसे जनरेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली अच्छा, अब कैरियर बनाना या उसके अंदर यूट्यूब के ऊपर आपके चैनल बनना या आपके ब्रांड को सोशल मीडिया पे लेके आना, अच्छा वो अच्छी बात है कि प्रेजेंस हो रही है, ट्रैफिक बढ़ रही है, कंज्यूमर ज़्यादा वहाँ पाया जाता है, दैट्स गुड इनफ। बट एट द सेम टाइम एक जो उससे भी मामला हो गया है ना, वो ये हो गया है कि हमारे जो इस वक्त की जनरेशन है उन्होंने पहले खुद सीखने के ऊपर इतना वक्त नहीं लगाया जितना वो आगे सिखाने पे लग पड़े। ऐसा ही है। ठीक है, तो ये एक कलेक्टर भी क्रिएट हो रहा है एट द सेम टाइम। तो इसके अंदर आपने बहुत ही इंटेलिजेंटली चीज़ों को लेके चलना है और इंटेलिजेंटली चीज़ों को कैसे लेके चलना है, मैं उसका फ्रेमवर्क आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स में समझाता हूँ। कि जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि हमारे पास डिजिटल मीडिया की कोई स्ट्रेटजी नहीं होती कि यार हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमने कहाँ पे इसको जो है वो प्लेस करना है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, हमारी जो जियोग्राफिक्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये हम यहाँ पे लैग कर रहे होते हैं। नंबर 2 जो दूसरी टेक्निकल चीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जी हमने उसको स्पॉन्सर्ड ऐड पे लेके जाना होता है। ठीक है, अब स्पॉन्सर्ड ऐड पे जब हम लेके जाते हैं तो हमारी मीडिया बाइंग जो है उसके ऊपर हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जिन लोगों का होता है कि कैसे मीडिया बाय करना है, कैसे इफ़ेक्टिव उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा रीच और इंगेजमेंट तक जाना है, वो बहुत अच्छा जो है ना वो चीज़ें करते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ कि जब हमें टारगेट ग्रुप का पता होगा तो फिर हमें पता होगा कि हमने कंटेंट क्या बनाना है। हम जब कंटेंट बनाएंगे तो कंटेंट इस लेवल का होना चाहिए कि जब उसको आप स्पॉन्सर्ड करें तो वो इंगेजिंग कंटेंट हो और वो अपना मैसेज प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर सके। सर यहीं पे आपके ये कंटेंट के हवाले से मुझे एक सवाल और भी माइंड में आया कि जो लोग न्यू यूट्यूबर हैं या डिजिटल मीडिया पे आ रहे हैं उनको कंटेंट का नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद वो व्लॉग्स और जो भी व्हाटएवर उनका कंटेंट होता है वो चल भी रहा होता है, वो किस तरह से वो फिर वो ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं,
जबकि अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो कुछ ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स पे भी बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी उस तरह से ट्रैफिक जनरेट हो ही नहीं रही होती। अच्छा, इसमें सादिया मैं आपको बताऊं ना, तो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा आई एम वेरी मच क्लियर हेडेड, ठीक है। हमें सारे वो लोग नज़र आते हैं जो कंटेंट के होता है, एक एवरेज सा कंटेंट होता है और उसकी बहुत बड़ी एक फॉलोअरशिप जो है ना वो हो रही होती है और ट्रैफिक जनरेट हो रही होती है। हमें उन बेशुमार तादाद का नहीं पता कि जो कि यूट्यूब पे आते हैं और गायब हो जाते हैं। ऐसे ही है। वो स्टैटिस्टिक तो होंगे, लेकिन इस वक्त चूंकि हमारा वो मौजूद बहस नहीं है, तो वो जो चीज़ है ना जो आप बात कर रही हैं वो ये है कि अब आप अगर सिर्फ देखें ना तो दो तरह के कंटेंट, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान मार्केट की बात करूं तो दो तरह के कंटेंट जो है ना वो बहुत बड़ी जो है ना जिसको कहते हैं ट्रैफिक ले रहे होते हैं, जिसमें टिकटॉक है, यूट्यूब है या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। उनके अंदर एक होता है कि जिनसे आप इंजॉय करते हैं टू सम एक्सटेंड, थोड़ी देर के लिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट और हंसी आ जाती है, ठीक है। एंड आप नो मैटर कि वो उसके अंदर कोई वो फैमिली कंटेंट है नहीं है, वो एक सर्टन टारगेट क्लास के लिए है, कोई दूसरा उसको नहीं देखना चाहता, दैट्स अ सेपरेट थिंग। एक तो कंटेंट वो होता है, दूसरा कंटेंट वो होता है जो कि जिसके पीछे कोई ना कोई मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया सेलिब्रिटी जो है वो बैठी होती है। उसको एक फैन फॉलोइंग के तहत एक सब्सक्राइबर मिल जाते हैं और वो सब्सक्राइबर जो हैं वो उसको इनेबल कर देते हैं कि वो एक क्वालिटी कंटेंट और टीम के साथ चीज़ों को करना शुरू कर दे और वो फिर सोशल इश्यूज को कंसिडर कर ले, ठीक है, और कन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करें। बेशुमार है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बेशुमार लोग हैं जिनके कंटेंट के अंदर है सच कोई ऐसी बात नहीं होती, बट उनकी वायरल होने की पीछे रीज़न ये होती है कि वो कन्फ्लिक्ट के ऊपर बात कर, वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। चूँकि कंटेंट की बात हो रही है, ये इतना हैवी टॉपिक है और इतना ज़बरदस्त आप बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसके ऊपर बाकायदा से एक अलग से प्रोग्राम होना चाहिए। सर ये बताइएगा, कारोबार की जो सोशल मीडिया पर तनकीद है और तनकीद पर तशहीर के लिए कौन कौन से ऐसे रिसोर्स हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं? देखिए, जो ये तनकीद है ना, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि कारोबार की तनकीद और तशहीर की। इन फैक्ट तनकीद जो होती है वो भी तशहीर होती है। अच्छा, वो कैसे? वो इस तरह से कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी जो ना अगेंस्ट द फ्लो उसके ऊपर बात कर दी है, जो मैं पहले बात कर रहा था कन्फ्लिक्ट के ऊपर, अगेंस्ट द फ्लो कोई बात कर दी है तो उसके ऊपर पोलराइजेशन हो जाती है सोसाइटी में। एक बंदा कहता है ये ठीक है, दूसरा कहता नहीं ये गलत है, ठीक है। तो उनकी जो आपस में आपने देखा होगा एक लंबे कमेंट बॉक्स के अंदर इनपुट्स लोगों के आए होते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि लोग जो हैं हमारे पास उनके पास हर बंदा एक अपना थॉट प्रोसेस रखता है, बट उसके पास एज सच कोई प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस करने के लिए नहीं है। उसके पास जाके मतलब है कि लोगों को सुनने का या अपनी बात समझाने का मौका नहीं मिलता या करेज नहीं होती, ठीक है। तो वो बड़ा इजी और आसान रास्ता लेता है, वो हॉट केक लेता है इसको कि जी बस ठीक है, अपना मोबाइल पकड़ा, उसके ऊपर कोई भी पोस्ट लगी हुई है उस पर तनकीद कर दी। इनफैक्ट उसके पीछे अगर प्लान्ड कोई चीज़ को अगर आप देखें ना तो एक कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट, एक मार्केटियर पीछे बैठा होता है जिसको पता होता है कि इसने अपना जाना है उस तरफ और इस पे बहस होनी है और मेरी इंगेजमेंट ट्रैफिक बढ़नी है, विच इज़ द कोर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सबसे बड़ा काम है, आपने देखा होगा कि आजकल वो जो अपना दुबई की वो एक प्रिंसेस हैं, ट्विटर के ऊपर डिवोर्सेस हो रही जी एग्जैक्टली, ठीक ऐसा है। ही, और वो पाकिस्तानी ट्रेंड में भी शामिल होती जा रही है चीज़। मतलब देखिए, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट ना कि हमारा जो काम है वो ट्विटर किस पर्पस के लिए है और वो ट्विटर को हम किस तरफ लेके चल पड़े हैं, और दूसरा हमारे ये जो यंग जनरेशन है और उनके आपको मूड्स और उनके सर्कमस्टेंसेस
उनके whatever उनके ऐसा उनकी ही है। फ्रेंडशिप्स जो है, उनका इस वक्त हेल्थ क्या चल रही है, वो हमें उनके स्टेटस से पता चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल गेम के ये एक्सप्रेसिव इजी वे है, और इस वजह से लोग इसको जो है ना वो बिल्कुल तनकीद भी ऐसे। करते हैं, सर तशरीह भी यहाँ करते हैं। अगर जैसे आपने बताया है कि वो उसके अगेंस्ट यूज़ करता है, तो सर उसको नुकसान भी कोई ना कोई सहना पड़ता है इस पे। देखिए, वो नुकसान इसलिए सहना पड़ता है कि वो मुमकिन है आपकी नज़र में नुकसान हो, अच्छा। उसकी नज़र में नुकसान ना हो। ठीक हो। मिसाल के तौर पर आपकी नज़र में ये होगा कि यार ये क्या पर्सनल मैटर इधर ले आए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव ही ये हो कि लोग मुझे जाने। बिल्कुल आप ठीक अगर हो। स्टैटिस्टिक्स को चेक करें तो जब से ये डिवोर्स ट्विटर के ऊपर यूएई की प्रिंसेस का हुआ है, उससे उसकी गूगल सर्चेस के अंदर इजाफा हो गया। अच्छा। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव एक्चुअली, कि ये किस तरह से जो है ना वो उन्होंने उनको बिल्कुल टेकअप सर। करना सर होता है। फेसबुक की बात हो रही है और ट्विटर की बात हो रही है, तो ये बताइएगा कि जो हमारे गैर मुल्की हैं, वो गैर मुल्की आईटी कंपनीज़ जो हमारी ऑफ़र है पाकिस्तान आने से भी गुरेज़ा हैं। अगर आप फेसबुक और गूगल की बात करें तो वो पाकिस्तान में है ही नहीं, जबकि भारत में देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ मौजूद हैं, और उन कंपनीज़ की जो है वो भारत में तो मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में हमारा नेट ही बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, नेट आजकल के दौर में इंटरनेट स्लो चलता है, तो ये तो एक ऐसी डिस्कशन है जिसके ऊपर सिवाय एक जिसको कहते हैं कि मातम सरा होने की और कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही है। ठीक है, अब बात ये है कि ये तो दिस इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ये व्हाट एवर द रीज़न, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर एड्रेस होना चाहिए इशू। ठीक है, एंड इफ़ वी फेल्ड टू डू इट देन इट मीन्स कि हमारे पास वो माजरत के साथ ना कैलिबर है, ना विजन है, ना कोई चीज़ है कि हम इंटरनेट को जो है ना वो ठीक कर सकें। नो द पॉइंट इज़ कि जी अब कंपनियां क्यों नहीं आती। देखें, कंपनीज किसी भी मुल्क में क्यों जाती हैं, कंपनीज एक मुल्क में जाने के लिए उनके 3 मेजर जो है ना वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट, वो वहाँ पे मार्केट साइज को देखते हैं, उनकी प्रोडक्ट की वहाँ पे यूटिलाइजेशन और कंजप्शन क्या है उसको देखते हैं। नंबर 2, वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसिडर करते हैं, और नंबर 3 वहाँ पे स्टेबिलिटी को देखते हैं। ठीक है, अब जब ये 3 चीज़ें देखते हैं, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर तो अंडरस्टूड बात है ना कि वो होना है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर तो आपकी रियासत ने आपके अंदर रहने वाले लोगों को भी प्रोवाइड करना है ना, सेफ्टी और सिक्योरिटी और सारी चीज़ें, वो तो प्री रेक्विजिट है। ये 3 चीज़ें देखते हैं, बट दिस इज़ सो मच अनफॉर्चुनेट कि हमारे जो आईटी के रेलेवेंट अगर हम बात करें तो बस इसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि मतलब इंटरनेट ही नहीं चल रहा तो फिर अगली क्या बात कर सकते हैं। सर फ्री लांसर की बात की जाए तो पाकिस्तान में फ्री लांसर का क्या जो है वो फ्यूचर है, क्या मुल्की ज़र मुबादला जो है उसके इजाफे के लिए फ्री लांसर कोई किरदार अदा कर सकते हैं? अच्छा, अब इसमें ना मेरा जो पॉइंट है ना, दैट मे बी कि आप इसके अंदर एग्री करते हैं या नहीं करते, ये फ्री लांसिंग जो है ना इसका लफ्ज़ ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, क्यों? ये फजूल एक काम में हमारी जो जनरेशन है वो पड़ गई है। ठीक है, बेसिकली ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनको एक ऑर्गेनाइज्ड काम करने के से, एक मेहनत के साथ काम करने से अवॉइड करवाने के लिए, मुल्क के लिए जब ये को बेहतर कर सकते हैं उससे अवॉइड करवाने के लिए हमने एक चूरन बेच दिया फ्रीलांसिंग का। ठीक है, अब फ्रीलांसिंग जो है वो बेसिकली वो बुनियादी तौर पर एक प्रोजेक्ट बेस वर्किंग है। आप छोड़े फ्रीलांसिंग क्यों आप करते हैं, फ्रीलांसिंग को सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि भाई ठीक है मैं जो मर्जी सुनता उठा, ऐसा ही है। ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट बेस वर्किंग है, उसको ऑर्गेनाइज करके चलना चाहिए, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। हर बंदा उठता है वो कहता है जी मैं फ्रीलांसर हूँ। ठीक है, अब मसला ये है कि हमारे बहुत जो जनरेशन के लोग हैं वो इंतहाई तौर पर बहुत अच्छा काम उसके अंदर कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि उसकी लेगेसी क्या है। इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, देन वो जो एक बड़ा ज़र मुबादला मेरे पास आ रहा है वो किधर से आएगा, मेरी एटलीस्ट कंपनी में। ठीक है, तो ये फ्रीलांसिंग नहीं होनी चाहिए, ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड वर्किंग होनी चाहिए।
इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स की शक्ल में होनी चाहिए, ये लफ्ज़ डिमोलिश हो जाना चाहिए गुफ्तगू से। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जहाँ पे हम डिजिटल सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप हमारे व्लॉगर्स को, हमारे यूट्यूबर्स को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो ट्रैफिक जो है वो जनरेट कर सकते हैं, या फिर वो क्या मिस्टेक ऐसी कर रहे हैं कि इतना अच्छा कंटेंट होने के बावजूद वो उस तरह से ट्रैफिक जनरेट नहीं कर पाते, और जो आम से लोग हैं जो एक नॉर्मल सा व्लॉग बनाते हैं तो उनके तो बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हो जाती है। अच्छा, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो सादिया। मैं आप व्लॉगर्स और यूट्यूबर की तरफ जाने से पहले तो जिनके लिए वो बनाते हैं ऑडियंस जो है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए ये हर वक्त गार्बेज के साथ अपना दिमाग ना भरा करें। ठीक है, ये मतलब आपका कुछ भी जो भी चीज़ होती है उसके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, एक एंटरटेनमेंट होना चाहिए, दूसरा लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो दोनों चीज़ें नहीं है, ठीक है, तो उस कंटेंट को देख क्यों रहे हैं यार आप? मतलब इसका मतलब है कि आप एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड के आदमी हैं। ठीक है, आपको समझ ही नहीं है यार। आप फ़र्ज़ करें हमारा एग्रीकल्चरल मुल्क है, मोर देन 60% पॉपुलेशन हमारी रूरल है। ठीक है, सुबह उठ के कोई उसके ऊपर जो है ना वो एग्रीकल्चर के तरीके पे कोई व्लॉग करना शुरू कर देगा, हमें तौफीक ही नहीं होनी। क्या हम देखेंगे यार गंदम की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है, हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। हाउ एवर एक फजूल किस्म का मैं वो जो माजरत के साथ वो जो ट्राली ट्रैक्टर गुजर रहा है, वो ब्रिज टूटता है, वो गिर जाता है, उसके ऊपर मिलियन व्यूज आ जाते हैं। सर आवाम भी तो यही चाहती है ना। नहीं देखें, अब ये दो चीज़ें हैं। एक ये है कि जी ड्रामे में वो दिखाया जाता है जो होता है, हम ये कहते हैं। दूसरा ये है कि ड्रामे में वो दिखाया जाए जो हम होना चाहते हैं। सो पॉइंट इज दिस वन कि हमारे सारे लोग जो हैं वो एक शॉर्टकट के अंदर और चीज़ों के अंदर पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि जी बस ठीक है, मतलब एक यही चाहती है अवाम, वल्गैरिटी चाहती है, इसके अंदर जो है ना वो एक अजीबोगरीब सा सिलसिला जो है वो चाहती है। ठीक है, बट हमारी कुछ तो ये प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि यार ये अवाम ये ना चाहे यार, कुछ तो वैल्यू ऐड करें सोसाइटी के अंदर, उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती, जो कि मैं बिल्कुल इससे डिसएग्रीड हूँ। ये एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमारे जितने भी लोग हैं ना, 99.99% लोग यूट्यूब को शुरू करते हैं पैसे कमाने के लिए। कितने लोग हैं जो माशरे को, सोसाइटी को, यही है ना, कुछ लोग करियर के तौर पे उसको अप्रोच करते हैं और अपना सारा करियर ही इसके साथ जो है वो अटैच कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें, अब इसके अंदर फिर अगेन वही बात है। लेकिन सर वही बात होगी ना कि जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो कहाँ पे ऐसी मिस्टेक छोटी सी करते हैं कि उनका जो कंटेंट है वो वायरल नहीं होता है? अच्छा, मैं आपको वो ऐसा क्या करें कि उनका कंटेंट जो है वो वायरल हो? मैं आपको वायरल होने का एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये कहूँगा कि यूट्यूब पे कामयाब होने का एक ही कुल है कि आपने वीडियो डालनी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। अब होता क्या है कि यूट्यूब के अंदर हम चूँकि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग मेरा एक सब्जेक्ट है और जाहिर है ये भी ऑडियंस के पास जाता है तो चीज़ें आती हैं और सारे मामलात होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब क्या करता है, पहले आप डालते हैं वीडियोस, ठीक है, 2-4 वीडियोस के ऊपर वो आपको ना एक्सेप्शनल सा व्यू दे देता है। ठीक है, अब बात यह है कि यूट्यूब कोई एक प्लेटफॉर्म तो ज़रूर है, बट दैट इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय द पीपल ना, उसके पीछे तो इंसानी दिमाग है ना, मशीन तो नहीं है। अच्छा, अब वो क्या करते हैं कि जब 2-4-6 वीडियोस के ऊपर पता चलता है जी एक घंटे में 10K हो गया है, तो मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यूट्यूब क्या करता है कि एक बहुत एक्सीलेंट कंटेंट के ऊपर वो आपको कहता है जी 220 व्यूज़ हैं। यूट्यूब आपके टेम्परामेंट को, आपकी जो एक कमिटमेंट है उसको बड़े ही बुरे तरीके से टाइम टेस्टेड होके वो आपको कंसिडर करता है। एल्गोरिदम उसके उस तरह से आते हैं। यूट्यूब पे अगर आपने पैसे बनाने के लिए चैनल खोलना है ना, तो वो सब ने फेल होना है। यूट्यूब पे आपने पहले 3 साल 2 साल ये सोचना है कि मेरी वीडियो जानी है, आई एम नॉट लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि जी उसको कितना व्यू मिल रहा है, कितने लोग हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, उससे अपने आप को आपने बाहर लेके जाना है, तो यू विल बी मस्ट सक्सेसफुल।
सर थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और हमारी जो यूथ है उसको एक वो पॉइंट बताए जहाँ पे वो मिस्टेक्स करती हैं और नहीं जानते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया के ऊपर हैं लेकिन उनको नहीं पता कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, उनको नहीं पता कि अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो हम कैसे बिज़नेस की लाइन में आगे बढ़ें। तो सर थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह ताला फिर आपके साथ एक और प्रोग्राम करेंगे। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।